इस दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका का बर्फीला रेगिस्तान, जो 7 महाद्वीपों में से सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप है। ये बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शोधकर्ताओं द्वारा कई रहस्यों की खोज की जा चुकी है, वहीं कई ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। हेलो गाइस, मैं हूं शोएब और आप सभी देख रहे हैं ZZTV। अंटार्कटिका को रेगिस्तान इसलिए कहा गया है क्योंकि रेगिस्तान एक मैदानी इलाका होता है और इस इलाके में पहाड़ों के न होने के कारण यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी न के बराबर ही होती है, जिसके कारण यहाँ मौसम शुष्क बना रहता है। अंटार्कटिका करीबन 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से करीबन 2000 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है और बाकी बचे क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर की मोटी बर्फ की चादर है। ये तो थी अंटार्कटिका के बारे में। कुछ जानकारी अब आपको बताते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो अंटार्कटिका के रेगिस्तान अपने आप में समेटे हुए हैं। दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी लेक का नाम है वोस्टॉक लेक। वोस्टॉक लेक की गहराई को आज तक कोई नहीं माप पाया है। ये लेक करीबन 240 किलोमीटर लंबी है और 50 किलोमीटर चौड़ी है। जब शोधकर्ताओं द्वारा इस लेक को खोजा गया तो उन्होंने बर्फ की चादर में करीबन 4 किलोमीटर तक ड्रिल किया, जिसके नीचे उन्हें वोस्टॉक लेक मिली। वोस्टॉक लेक के बारे में कहा जाता है कि किसी समय में ये लेक बर्फ के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर ही दिखाई देती थी, मगर नासा द्वारा ये दावा किया गया है कि ऐसा करीबन 2.5 करोड़ सालों पहले हुआ करता था। अंटार्कटिका की वोस्टॉक झील करीबन 2.5 करोड़ सालों से बर्फ की चादर के नीचे ही है और इस झील में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे धूप और हवा की भी जरूरत नहीं है। इस झील में कई बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियां पाई जाती है जो इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के जीवन व्यतीत करती हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे कैसे पानी हो सकता है। दरअसल बर्फ के नीचे ये पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बर्फ पानी में तब्दील हो जाती है और इसी वजह से बर्फ की चादर के नीचे वोस्टॉक झील का भी निर्माण हुआ। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका में मिले उन स्केल्स की जो इतने अजीब तरीके से लंबे हैं कि किसी को भी इस पर शक होगा कि ये इंसानों के ही हैं या नहीं। दरअसल ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में पाए जाते थे और लोगों के ऐसे सिर कोई जन्म से ही नहीं थे, बल्कि कुछ जनजातियों के लोग अपने लोगों के सिरों को झोंक पीट कर इसे अजीब तरीके से लंबा करते थे, या फिर कुछ सलीबों के बीच दबाकर इनके सिरों को लंबा किया जाता था। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि कई लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ तो ये जगहें भी एक दूसरे से अलग हो गईं। आपको बता दें कि अंटार्कटिका पहले पेंजिया का ही पार्ट था। आज जहां कई देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो अंटार्कटिका पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लें, वहीं हिटलर ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ही अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की थी और यहाँ मौजूद कई सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहा था। ऐसा हिटलर ने तब किया था जब उसे लगा कि द्वितीय विश्व के दौरान हिटलर की आर्टिलरी को तेल, दूध और बटर जैसी चीज़ों की कमी हो सकती है, जिसके बाद हिटलर ने अपनी नाजी सिपाहियों की एक टोली को शिप्स के साथ अंटार्कटिका के लिए रवाना किया। यहाँ नाजी सिपाहियों को मार्गेरियन फैट के लिए वेलोनाइल की खोज करनी थी। ये एक गुप्त अभियान था जिसे नाम दिया गया था श्वाबेनलैंड अभियान, श्वाबेनलैंड एक्सपीडिशन। ये गुप्त अभियान 5 महीनों तक चला। इसके बाद हिटलर ने अपनी नाजी सेना को वापस बुला लिया। देश के वैज्ञानिकों के चेहरों पर तब खुशी आई जब उन्हें कई सालों पहले अंटार्कटिका से आलू जितना छोटा उल्का पिंड मिला जो मार्स से अंटार्कटिका पर गिरा था। जब इस उल्का पिंड पर शोध किया गया तो इस उल्का पिंड पर कुछ बहुत ही अनोखे से माइक्रोब्स के फॉसिल्स पाए गए, जिसके बाद ये पता चला कि मार्स में भी लाइफ मौजूद है और बस फिर इसके बाद तो मार्स पर इंसानों को बसाने के लिए शुरू हो गई रिसर्च जो आज तक चल ही रही है। अंटार्कटिका के रहस्यों, अंटार्कटिका फैक्ट्स के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी है जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट
जब टेलर्स ग्लेशियर्स की सैर पर निकले तो इस दौरान उन्हें टेलर्स ग्लेशियर्स से एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई दिया जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। जब इस पर शोध किया जाने लगा तो पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गाई मौजूद है, मगर फिर बाद में जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण इसका रंग लाल है। जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे मानो कोई औरत रो रही हो तो इस पर शोध किया गया। 1950 में रॉस आइस शेल्फ पर शोध किया गया। इस दौरान ये पता चला कि अंटार्कटिका की ये आइस शेल्फ गाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस शेल्फ से टकराती है तो उससे एक ऐसी आवाज़ निकलती है मानो कोई महिला रो रही हो। ये आवाज़ आम लोगों को नहीं सुनाई देती, लेकिन भूकंपीय कंपन साइज्मिक वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंटार्कटिक में मौजूद बाकी आइस शेल्फ से भी इसी प्रकार की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ वहाँ के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग आती है। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ZZ TV को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।